आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। एक्सियोम मिशन 4 ने अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस मिशन का संचालन भारत के आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किया है। क्रू कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट पर एक नए स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा कर रहा है। इस मिशन का नेतृत्व अमेरिका के कमांडर पैगी विटसन कर रही हैं, जिसमें भारत के IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कपू और पोलैंड के स्लोवोज उजनान्स्की विस्नविस्की मिशन विशेषज्ञ हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मां आशा शुक्ला अपने बेटे के लिए खुशी से भावुक हो गई उस पल जब एक्सियोम मिशन 4 का जब उड़ान वहां से लॉन्च हुआ। और बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत के ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर फ्रांसिस एडमसन AC और अन्य लोग फ्लोरिडा अमेरिका में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम मिशन 4 के प्रक्षेपण पर जश्न मना रहे थे। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई इमोशनल हो गए थे, पर अब ठीक है। लेकिन खुश हैं क्या लग रहा है ऊपर वाले का वो इतना करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। बहुत ओवरवेलमिंग था, बियॉन्ड वर्ड्स है अभी राइट नाउ एक्सप्लेन करना, बट बहुत खुश है कि फर्स्ट स्टेज अच्छे से क्रॉस हो गई, बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। अभी बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल अच्छा अनुभव रहा और बहुत खुशी का पल है हमारी फैमिली के लिए। बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ मैं। काफी इमोशनल नहीं, पहले बाद में भी उस समय भी काफी इमोशनल रही, लेकिन अब एक चेहरे पे मुस्कान दिखी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका सेफली ऑर्बिट में पहुंच गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ अब। Importance of this event, and I would in a single sentence say this is truly vindication of the journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I am saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavours. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he is the pilot and he is going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हुए आज उन्हीं भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जून 1975 की बात
जब आपातकाल लागू हुआ था उस दिन। उन्होंने कहा कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर किसी राजनीतिक लाभ के लिए उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो निश्चित रूप से एक त्रासदी है और लोकतंत्र की हत्या है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए आपातकाल लागू किया था। आज उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसी दिन को लेकर, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सर, धुबरी में जो घटना हुआ था उसके बाद इसमें क्या 30 नंबर कोई शक्ति का हाथ है क्या? कोई शक्ति यहाँ में 1 और 2 नंबर ही शक्ति है। प्रथम शक्ति, द्वितीय शक्ति, उसी का बीच में गड़बड़ी होते हैं। तो 3 नंबर कहाँ से आएगा? तो बांग्लादेश की ये हम लोग का, हम बोला ना, सारे कम्युनिटी में कोई गलत लोग रहता है। हिंदू में भी रहता है, मुसलमान में भी रहता है, और गलत लोग गलत काम करते हैं और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। थर्ड फोर्स कहाँ से आएगा? सर, ड्यूरिंग पार्टीशन कुछ एलिमेंट्स था जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में ले जाने का। देखिए, ये एक हिस्टोरिकल डिबेट है। वो डिबेट हम लोग, या हिस्टोरिकल टॉपिक्स है, कोई दिन हम लोग बैठ के बात करूंगा, लेकिन आज का घटना का साथ ये रिलेवेंट नहीं है। जो हुआ है, थोड़ा सा हमें अगर जिला प्रशासन ईद का पहले लोगों को बता देते थे, देखो ये कानून का प्रोविजन है, आप लोग कानून का हिसाब से चलो। मेरा लगता था कि धुबरी में 99% लोग कानून में चलता था। थोड़ा हमारा भी खामियाजी है, हम लोग घटना का बाद आता हूँ, घटना का पहले नहीं आता हूँ। तो इसलिए अगली बार जब बकरीद होगा मैं पहले आ जाऊंगा। घटना का बाद आने से तो अरेस्ट फरेस्ट होता है। घटना का पहले आओ, 2 साल का घर में जाके ईद का भी निमंत्रण ले लो, दावत खा ले लो, 2 साल मंदिर में भी जाओ, कोई घटना नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने धुबरी गोमांस मामले पर कहा कि हर एक वर्ग में कुछ गलत लोग हैं और गलत लोग गलत काम करते हैं, उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। अगर जिला प्रशासन ईद से पहले लोगों को बता देता कि यह कानून का प्रावधान है और कानून के अनुसार चलिए, तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लोगों के साथ हुए थे, क्या बोलना चाहेंगे इसमें? देखिए, देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान में हर नागरिक को इस लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हैं। लोगों को आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 19 में अगर आप देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट। तो अगर उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और वो भी किसी राजनीतिक फायदे के लिए, तो निश्चित तौर से एक त्रासदी है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से 50 वर्षों के पहले और उस समय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने अपने केवल राजनीतिक फायदा और नेता को बचाने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी ने उसको लागू किया, तो स्वाभाविक है कि आज फिर कोई उस लोकतंत्र में या उन मौलिक अधिकारों का हनन न करे या जो स्वतंत्रता है, तो उसके लिए वो एक त्रासदी थी। तो आज उसको मनाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और जहां तक उस समय लगी थी इमरजेंसी, आप जानते हैं नेताओं को किस उसमें जेल भेजा जा रहा था कि हर नेता को दिखाया जा रहा था कि जैसे वो कोई टेलीफोन का तार काट रहा हो, कहीं रेलवे लाइन के उस पर सिग्नल पे। तो अब जिस तरह के मुकदमे उस समय कायम किए गए, तो उससे साफ लगता था कि देखिए लोकतंत्र में
किसी को सत्याग्रह करने का भी अधिकार है, लेकिन अकारण लोगों को, पूरे देश को आपातकाल लागू करके एक जेल बना दिया गया कि अगर कोई भी व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे जेल जाना होगा। तो वो एक बड़ी त्रासदी थी जिसको लोग आज याद करके अब भी इस बात है, तो वो कहीं न कहीं ये हम 50 वर्षों पे जब भारतीय जनता पार्टी उस लोकतंत्र के जिस तरह से आपातकाल लागू हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान की पे कुठाराघात हुआ, तो भविष्य में इसकी कोई पुनरावृत्ति। फिलहाल इजराइल और ईरान में सीज फायर है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंधु के तहत 224 भारतीय नागरिक IAF विमान से इजराइल से भारत लौटे। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर इजराइल से निकाले गए भारतीयों का स्वागत करने राज्य मंत्री शोभा कंदरलाजे पहुंची। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 818 भारतीय नागरिक इजराइल से स्वदेश लौट चुके हैं। आज हम इजराइल से 224 भारतीयों को स्वागत किया है। अभी तक इजराइल से 850 लोग आए हैं। वो जॉर्डन और इजिप्ट का बॉर्डर पार करके आए हैं। उधर तक लैंड मूविंग हुआ था, उधर से एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का फ्लाइट इधर तक पहुंचाया है। सब लोग खुश हैं क्योंकि युद्ध के संदर्भ में दूसरा देश में रहना बहुत डर लगता है, ऐसे बच्चे का मन में है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी है, कई लोग उधर काम करने के लिए गए, कई लोग पढ़ाई के लिए गए। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारा भारतीयों को वापस लेने का काम कर रहे हैं। कोई भी देश नहीं किया है। हमारा देश पहली बार ईरान एंड इजराइल से उसको रक्षा करने के काम, वापस लाने के काम कर रहे हैं। हमारा लोगों के साथ श्रीलंकन आए हैं, नेपाली भी आए हैं। इसीलिए भारत सरकार सबका रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से। हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से, जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के और हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। और बहरहाल वहाँ पर भी माहौल अच्छा खासा था, कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक जंग का माहौल था और ऐसा लगता था कि आगे कुछ ज़्यादा होगा, कोई बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन अगर बढ़ जाता, इस वक्त कुछ सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर आगे बढ़ जाता तो उस माहौल में ज़रा मुश्किल होता है वापस घर लौटना। तो इस वक्त हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस हुकूमत के कि हमें वापस निकाल कर जो वो इंडिया में लाया है। तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कितने समय से आप रह रहे थे और हम जो है वो स्टडी के लिए गए थे यहाँ से, तकरीबन 7 महीने पहले हम वहाँ गए थे। आदिल मंसूर, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु को लेकर और दिल्ली आकर कैसा महसूस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अपना वतन तो अपना ही होता है, आना जाना तो बहरहाल। कैसे हालात ईरान में देखते हैं? ठीक है, अभी तो नॉर्मल हो गया है। अभी तो नॉर्मल हो गया है। कितने दिनों से आप वहाँ पर थे? मैं तो आता जाता रहता हूँ। अभी मैं रमज़ान के बाद तकरीबन नियर अबाउट 3 मंथ्स के मैं गया हुआ था। तो बच्चे भी मेरे वही हैं, हम भी वही। सरकार का कितना सपोर्ट रहा? बहुत, इंडियन एम्बेसी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने दूसरों से भी कहा है, इंडियन एम्बेसी ने वाकईन एक बहुत पॉजिटिव रोल पहले दिन से और बहुत ही मेहनत वाला काम, ख़ास तौर से जिसमें एम्बेसडर हमारे और वहाँ का ग्राउंड स्टाफ जो एम्बेसी का ज़मीन पर उतर के उसने काम किया है, बच्चों को जमा करवाना, बसों में बैठलवाना, सबने बड़ी मेहनतें की हैं, वाकई बड़ी मेहनतें की हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।